नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, जनवरी 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आया है, आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मकर वालों, पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, सबसे पहली बात तो गुरुदेव यानी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जो आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लग्न में ही रहेंगे, यानी पहले भाव में। जो मंगल देव हैं वो आपके चौथे भाव में बैठकर मांगलिक दोष बनाएंगे। अब जो राहु हैं वो आपके पंचम भाव में है। चंद्रमा आपके विवाह स्थान यानी 7वें भाव में रहेंगे। केतु शुक्र के साथ आपके 11वें भाव में है और सूर्य बुध एक साथ 12वें भाव में विराजमान है। अब ग्रहों की चाल के अनुसार जो पहला सप्ताह है, जनवरी 2021 का पहला सप्ताह, ये आपको भावनाओं में बहने की इजाजत नहीं देता है। यानी भावनाओं में बहकर एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए बहकावे में मत आइए, भावनाओं में ना बहें। अगर कोर्ट कचहरी संबंधी कोई मामला है तो वो उलझ सकता है, तो यहाँ भी जरा ध्यान रखेंगे। जो व्यवसायी हैं उनको एक्टिव रहना होगा, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगा और व्यवसाय को आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समय कोई करीबी, कोई अपना, कोई दोस्त धोखा दे सकता है। यानी जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी आपको मारने के समान हो जाएगा। तो जरा संभल के रहिएगा पहले सप्ताह। वाहन वगैरह का भी ध्यान रखें। जो दूसरा सप्ताह होगा ये आपके जीवन में एक, जो कहते हैं ना, एक छांव की तरह आएगा और किसी का साथ, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको तरक्की कराएगा, तरक्की के मार्ग पे ले जाएगा और रिश्तेदारों के साथ भी आपके संबंध बेहतर होंगे। वैसे तो नए नए आइडियाज़ आएंगे। बिजनेसमैन हैं तो आप कुछ नया करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अटक सकती हैं, खासकर धन के मामलों में जरा संभल के रहिएगा। और कहीं पर पैसा आपका, जैसे आपने किसी को उधार दिया है, कोई सामान आपसे ज़रूरत से ज़्यादा ले गया है, अब वो देने का वक्त आया तो किसी कारण बस आपको मिल नहीं रहा, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा परेशानी है। लेकिन जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तब आपको थोड़ा सा हर परेशानी का हल समय रहते आप निकाल पाएंगे। थोड़ा सा मनोबल आपका ऊंचा होगा और जो अंतिम समय रहेगा वो थोड़ा आपको प्रभु भक्ति की ओर ले जाएगा। लेकिन अब अगर हम विस्तार से जानना चाहें तो जनवरी का जो महीना है मकर वालों, आपके जीवन में ढेर सारी उम्मीद, ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा आपको जो परेशानी है उनसे बाहर निकलने के रास्ते बताएंगे। लेकिन आपको भी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। जनवरी के महीने में मकर वालों शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह से लाभ होगा। लेकिन दूसरा सप्ताह ठीक है, पर यहाँ पर आप सोच समझकर आगे बढ़ें। इस समय अगर किसी विशेषज्ञ की मदद से आप निवेश करें तभी फायदा होगा। और जिस क्षेत्र की आपको जानकारी नहीं है उस क्षेत्र में जाने से बचिएगा। जो बिजनेसमैन हैं, कुछ नया आप करना चाहेंगे, ढेर सारे आइडियाज़ आएंगे, आप योजना बनाना चाहेंगे जो भविष्य में आपको लाभ भी देगा। यानी बिजनेसमैन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन आपको एक्टिव रहना होगा, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और ज़रूरत से ज़्यादा सामान उधार दे देना, किसी पर भरोसा करना, ये फिर पूछ के लिए पैदा करेगा। जनवरी 2021 धन के मामलों के लिए ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा सा जो संचार का जो मामला है, यानी बुध वाला जो पार्ट है, वो आपको लाभ दिलाएगा। तो पहला महीना आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, लेकिन थोड़ा सा कठोरता भी रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा जैसे जितना आप चाहते हैं हर कोई आपको सहयोग करे, लोग आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा मन में भावनाएं आ सकती है। आप चाहेंगे तो चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। वैसे आकस्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे और आपका जीवन साथी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। यानी
उनका साथ आपको लाभ पहुंचाएगा इस जनवरी 2021 में, क्योंकि जनवरी का महीना ऐसा ही संयोग लेकर आया है कि आपके जीवन में खुशियां बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर आप दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर साथ चलें, कोई भी काम करने के पहले आप सोच समझकर आगे बढ़ें तो लाभ दे ही जाएगा। अब जानते हैं अगर आप व्यापारी हैं तब क्या होगा। देखिए, कुछ नया करने का आइडियाज़ आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अड़चने हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ जाइएगा। और इस समय शत्रु विरोधी थोड़े एक्टिव हैं तो थोड़े संभल के रहें। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि महीने की शुरुआत में आप पर जो काम का प्रेशर है थोड़ा ज़्यादा है, पर धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अंत में आप सबसे अच्छा कर पाएंगे। जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई में कुछ नया कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, आप शुरू कीजिए, क्योंकि उसमें दिक्कतें थोड़ी बहुत हैं शुरू में, लेकिन आप धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा और आप पढ़ाई से आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि बहुत समय से आपकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब है। जो युवा हैं, करियर को लेकर कुछ बातें मन में परेशान करती नज़र आ रही हैं, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर पाइएगा। वैसे धन के मामलों में दोस्तों से सहायता मिल जाएगी और थोड़े से मन में शंका रहेगा पढ़ाई को लेकर, पर इन चीज़ों को शंका हटा दें, सीनियर का साथ लें, वो आपको मिल जाएगा। लव लाइफ की बात करें तो आप जिन्हें दिल से चाहते हैं, रिश्तों में थोड़ी सी किसी बात को लेकर दूरियां न बढ़ जाए, इसका ध्यान रखें, रिश्तों को बेहतर बनाए रखें। हालांकि वैवाहिक जीवन अच्छा है, अगर आप अविवाहित हैं तो आपका रिश्ता तय हो सकता है, ऐसी संभावना दिखती है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बाहर का खाना पीना थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने गले का ख्याल रखें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा मानसिक रूप से यह महीना असहज आपको कर रहा है, इसीलिए तनाव ज़रूरत से ज़्यादा ना लें। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना आपको परेशानी में डाल सकता है, तो जो भी करें सोच समझ कर करें। अब जानते हैं फरवरी 2021 ग्रहों की चाल क्या कहती है। शुक्र, सूर्य, गुरु, ये तीनों ही लग्न में रहेंगे और यहाँ पर लग्न में बुध और जो आपके धन भाव में रहेंगे बुध देव। मंगल आपके चौथे भाव में है मांगलिक दोष बनाकर, राहु 5वें भाव में रहेंगे, चंद्रमा 9वें भाव में रहेंगे और केतु आपके 11वें भाव में रहेंगे। अब फरवरी का महीना आपके लिए जनवरी के बनिस्बत बहुत अच्छा है, क्योंकि इस महीने में आप जो आपका पहला सप्ताह है वो सफलता का नया इतिहास लिखेगा, क्योंकि तमाम रुके हुए कार्य आसानी से पूरे होंगे। खासकर अगर सरकारी कोई काम अटका हुआ है तो आपके पूरे हो जाएंगे और जॉब में परिवर्तन के योग दिखते हैं, तो आपका जो दायरा है, जो संपर्क है वो बढ़ेगा। यानी आप यहाँ पर एक्टिव भी रहेंगे, मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे और तरक्की के धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत जब 6 या 7 फरवरी को थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है, कहीं थोड़ा सा आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल सकती है जो आप नहीं चाहते सुनना। लेकिन जैसे ही दूसरे सप्ताह की बात करें तो यहाँ पर शत्रु विरोधी एक्टिव है, तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। धन के मामलों में संभल के रहें, जो ज़रूरी कागजात हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको अपने ही बलबूते पूरा करें और एक्टिव रहिए। भावनाओं में बहने से बचिए, शत्रु हावी है, कोशिश करेगा, और अपने बजट का ध्यान रखें। ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना भी परेशानी देगा। अगर कोई गुप्त बातें हैं, कोई गुप्त राज है, तो वो कहीं सामने ना आ जाए, ऐसी भी संभावना बनेगी, तो थोड़ा सा सेकेंड सप्ताह में आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि आपकी काबिलियत, आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा आपको सफलता भी दिलाएगा। तीसरे सप्ताह में जो आपका पराक्रम है वो बढ़ेगा। आप व्यापारी हैं तो आपको सफलता के योग बनेंगे, धन आने के योग बनेंगे। वैसे भी सूर्य धन भाव में चले जाएंगे बुध के साथ, तब यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेगी। आपका उत्साह, आपका जोश, सब कुछ एकदम से आपको ऊंचाइयाँ देने को तैयार। और भाइयों के साथ अगर किसी तरह का कोई मनमुटाव है तो वो समाप्त होगा। थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ आप गलत निर्णय भावनाओं में बहकर किसी की बातों में आकर मत लीजिएगा और किसी षड्यंत्र के शिकार ना हो जाए, अंतिम दिनों में ध्यान रखिएगा।
क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? पहला चीज तो रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें, तो आपको हर कार्य आपके आसानी से होंगे और आपको राहत मिलेगी। दूसरा, नमः शिवाय सुबह करें जप। हर हर महादेव।